सीने में राज छुपाती हुई डायरी हूँ मैं। सीने में राज छुपाती हुई डायरी हूँ मैं। किसी शायर की अधूरी शायरी हूँ मैं। हवा का रुख कुछ बदल रहा है कि जैसे मौसम संभल रहा है। हवा का रुख कुछ बदल रहा है कि जैसे मौसम संभल रहा है। बिछाए थे जिसने शहर में शोले, बिछाए थे जिसने शहर में शोले, उसी का घर आज जल रहा है। दिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। ईमान तेरा लुढ़ गया रहजन के हाथों से, ईमान तेरा बदल दे वो रहबर तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। कर दे सवार उन पे अपने गुलाम को, कर दे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले जो आका तलाश कर। आदर अभिनंदन आभार। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, pranam, hello and a very good evening to all the ladies and gentlemen. Konkani Shanti Publications presents Eid Milan with Poetic Symposium Multilingual Kavi Sammelan. I am Afra, standing before you all to embark a journey into the art and heart of poetry. Poetry is not merely a collection of words strung together. It's a delicate dance of languages, a symphony of emotions orchestrated through carefully chosen syllables and rhythms. And poets who are going to grace us tonight with their presence are not mere storytellers. They are the architects of emotions, sculptors of languages, and alchemists of words. Each word they weave is a tapestry of human experiences, capturing the nuances of love, loss, hope, and despair. I welcome each and everyone present over here for tonight's auspicious program, Eid Milan with Poetic Symposium. Now I would like to call Ma'am Fauzia Rabab, Sir Samiullah Belwadi, the Chairman of Konkani Shanti Publications, and Sir Fahad Ashmi, the President of Poetry Club and Konkani Shanti Publications, to take their places on this. आज आम्ही ईदाची भावना मनयतना आमच्या कवीच्या उतरांनी ह्या सामके खाशेल्या प्रसंगात भाषेची सोबितकाय आणि प्रभाविता याद करून दिवची आणि ह्या प्रसंगान एकठांय येवपाचे आणि कृतज्ञाचे म्हत्वाचे उजवाड आमच्या काळजात घालचे. तर आता हांव मॅम शादा बिपारी लागी मागता की तांणी येवन उद्घाटन भाषण दिवचे. अस्सलाम वालेकुम. ईश्वराची शांती आणि कृपा तुमचेर आसचे. आदरणीय सोयरे, मोगाळ कवी आणि आमच्या वांगडा हांगा हाजीर आशिल्ल्या सगळ्यांक हांव आयच्या ह्या सुंदर कवी संमेलनान तुमचं मनापासून स्वागत करता. आयज आमी वेगवेगळे समाज म्हणून न्हय तर एक कुटुंब म्हणून एकठांय जाल्यात. साहित्य, संस्कृताय आणि शांततायेच्या मोगान एकठांय जाल्यात. सगळ्यांक उमेदीन येवकार. आमी मुखार वचच्या पयलीं हांव आयच्या कार्यावळी फाटल्यान आशिल्ले संघटनेची वळख करून दिता. कोंकणी शांती पब्लिकेशन ही संस्था वेगवेगळी साहित्य पुस्तकां पब्लिश, ट्रान्सलेट आणि ट्रान्सलिटरेट केल्ले आसा. लोकांच्या मनान विचार जागृत करप, समाजान बदलाव घडोवन हाडप, एकचार वाडोवप हो हेतू मनान दवरून ही संस्था काम करता. ह्या संस्थेन गोंयभर कवी संमेलन घडोवन हाडून कविता सादर करूंक आणि समाजीक बदल घडोवन हाडपाक एक मंच आसा. आयचो कवी संमेलन हो फक्त कविता वाचनाचो कार्यक्रम न्हय, तो चर्चेचो आणि समाजान बदल हाडपाचो मंच आसा. कविता म्हणल्यार फक्त उतरांचो मेळ न्हय. कविता ती काळजाक स्पर्श करता, विचार करपाक लायता आणि शांतीचो
संदेश पातळटा. कविताच्या उतरांनी शक्ती आसा मतभेद पयस करपाक आनी मोग वाडोवपाक. आयचो कार्यक्रम खूब खाशेलो, कारण आयज आमी कविता आनी ईद एकठांय मनयता. ईद हो मोगाचो, भावपणाचो आनी ईश्वराचो उपकार मानपाचो दीस. आयज आमी सगळ्या धर्मांतले लोक हांगा एकठांय जाल्यात कवितेचो आनंद घेवपाक, एकामेकाक मोगान समजून घेवपाक आनी एकचाराचो संदेश पातळावचो आयच्या कार्यावळीचो उद्देश आसा. खरें म्हणल्यार मनीसपण हो सगळ्यान व्हडलो धर्म आनी तशेंच सगळ्यान व्हडली अस्मिताय. सो आयज आमी हांगा फक्त कविता वा ईद मनयना, पूण मोगाचो, समजून घेवपाचो आनी शांतेचो उत्सव मनोवया. चलात एकमेकाक मान दिवन मतभेद विसरून ह्या कार्यावळींतल्यान गोंयांत शांतताय पातळुया. परत एकदा तुमकां सगळ्यांक खूब आभार. ह्या सोबीत कार्यावळी खातीर कोंकणी शांती प्रकाशनाचे खाशेले आभार की त्यांच्यांनी कविता सादर करपाक हो मंच आयज आमकां दिला. आतां कवितेचे आनंद आनी ईदाची खोस एकठांय आस्वाद घेवया. धन्यवाद आनी सांज वेळाचो आनंद घेवचो. ईश्वराची कृपा आणि शांतता तुमच्या आशीत आशिमेच. धन्यवाद. So now let's begin with our tonight's Kavi Sammelan. And let's cheer up all the poets and poetess who are going to make this night truly memorable. Let's give them a huge round of applause. This is the note for the poets that each poet will get only 5 minutes for recitation. का कुणास ठाऊक आज क्षणभर थांबावंसं वाटतं. हरवलं मन पुन्हा शोधावंसं वाटतं. अशात हे मन शांत करावंसं वाटतं. होऊन अपेक्षा शून्य चिंतामुक्त व्हावंसं वाटतं. थांबवून धडपड सारी आज स्तब्ध व्हावंसं वाटतं. भरल्या पोटी शांत निजावंसं वाटतं. आज जन्म आणि मृत्यू अंतर विसरावंसं वाटतं. का कुणास ठाऊक आज ह्या मैफिलाच्या रंगात रंगून जावंसं वाटतं. तर ऑडियन्स काय म्हणतात, तयार आहात ना मैफिलाच्या रंगात रंगून जाण्यासाठी? जोरदार टाळ्याने आता स्वागत करूया आपल्या पहिल्या सादरीकर्ता मॅम सुनीता पेडणेकरांचा. मी त्यांना विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर येऊन आपली कविता सादर करावी. नमस्कार. म्हजी पयली कविता हांव मराठीन सादर करतां. तिचें नांव जावन आसा बाप. फासावर लटकलेल्या पोराला बापाने झटकन उतरविलं. फासावर लटकलेल्या पोराला बापाने झटकन उतरविलं. अलगद तिरडीवर टाकिलं. शांत मनाने सरणावर ठेविलं. थरथरत्या हातांनी पेटवून पण दिलं. नाही चेहऱ्यावर दुःख भासे, नाही चेहऱ्यावर दुःख भासे, नाही नयनी अश्रू ओघळे. शांत अशांत तो बिचारा बाप लोकांच्या उंचावलेल्या भुवया. याचंच असेल का कारस्थान? संशयाच्या नजरा फिरल्या त्या असहाय्य जन्मदात्यावर. पण तो हताश होऊन पेटत्या ज्वालात शोधत होता जन्माला आला तेव्हा मऊ मऊ हातात दिलेल्या आपल्या मुलाला. किणी घंटी वाजवीत सायकलवर खिदळणारा तो आगीच्या निखाऱ्यात जळत होता. का केलंस रे तू असं? का सोडून गेलास चिलीपिली पाखरांना? प्रश्नांचं वलय त्याच्या समोर प्रचंड ज्वालांनी जळत होतं, ज्याच्यात त्याला दिसली ती सुंदर तन्नीताटी सून. ऊर बडवणारी माय, बाप म्हणजे काय हे न उमजणारी नातरे. त्यात एका बापाचे अश्रू डोळ्यातून दिसत नव्हते, पण ओघळत होते हृदयातून, डोळ्यातून दिसत नव्हते. आता एक कोकणी कविता सादर करता, जिचे नाव जावन आसा उदरगत. अरे मनशानो, तुम्ही सामके कशे रे अशे? अरे मनशानो, तुम्ही सामकेच कशे रे अशे आमच्या जिवार उठल्यात? लागला उदरगतीचे पिशे.
कोरूंक रस्त्याची उदरगत देवळाच्या सामकारा सदांचे उबे आशिल्ले राखणदार व्हड बळी पडटात ताचे. दोळ्या मुखार येना तुमच्या म्हज्या भोंवतणी सुताक उठलायत फेरे मारपी सवाशीण बायलां घरकाराक आयुश्य मागत. कित्याक कित्याक तुमचे मोटार भावणांक रुंद वाटेचे मागणे आमकां कातरून कसले रे तुमचे जीवघेणे जगणे. तुमचे पूर्वज आमकां देवाचें एक रूप मानत. तुमचे पूर्वज आमकां देवाचें एक रूप मानत जाग्याचो भावता म्हण श्रद्धेन लायत दिवोवात. तुमीच मनीस निर्ते म्हज्या पारार विसाव घेत सुख दुख्ख आपले उक्तायत बसताले विडी फुसकायत. ते कांयच आतां उरूंक ना. ते कांयच आतां उरूंक ना. राजा प्रजेक आदेश दीत सांगता आडखळ जाता तो देवळा कडलो वड मारून उडयात. तेन्ना तुमच्यो धार्मिकत्यो भावना कश्यो रे दुखावना? कित्याक तुमच्या जिबेर आसता दुडवाची वासना. मुळा सकट उमटावन दुसऱ्या जाग्यार लावपी मूर्खपणा तकलेन हाडपी तुमीच ते व्हड महापापी. आरे आरे सब्याग्यानो, तुमी आपल्या सुखाक आवयक बापायक आश्रमान घालपी तुमी म्हजेय बी तीच गत करता. देव बरें करूं. I request Ma'am Fawzia Rawab to give a memento to Ma'am Sunita Pednekar as a token of love. आपल्या सर्वांच्या हृदयातून जाणारा वडिलांच्या प्रेमाचे अद्भुत चित्रण करणारी कविता सादर केल्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार. तुमच्या शब्दांनी आपल्याला वडिलांच्या प्रेमाची आणि महत्त्वाची खूप खोलवर जाणीव करून दिली. तुमच्या कवितेचे खूप खूप अभिनंदन. Once again, I would like to request you all the audience to give her a big round of applause. अल्लामा इकबाल कहते हैं कि होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो. तो अब मैं मोहतरमा फौजिया रवब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो मिंबर पर आकर अपने अल्फाज जाहिर करें. कोकणी शांति पब्लिकेशन का बेहद शुक्रिया कि वो हर बार मुझे बेहद इज्जत से नवाजते हैं. और ईद मिलन मुशायरा है. सबसे पहले आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद. और कितनी खुशी की बात है कि गोवा जैसा शहर जिसे लोग सियाहत की वजह से जानते हैं, टूरिज़्म की वजह से जानते हैं, यहाँ पर अदब और लिटरेचर को लेकर तमाम ज़बानें साथ मिलकर जो काम कर रही हैं, एक बार मैं आप सबको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ. एक गज़ल से इब्तिदा करती हूँ. उसके लहजे में ढल रही हूँ मैं, उसके लहजे में ढल रही हूँ मैं, खुद से गोया निकल रही हूँ मैं. उसके लहजे में ढल रही हूँ मैं, खुद से गोया निकल रही हूँ मैं. अब वो मुश्किल समझ रहा है मुझे, अब वो मुश्किल समझ रहा है मुझे, जिसकी मुश्किल का हल रही हूँ मैं, जिसकी मुश्किल का हल रही हूँ मैं. तू है मिसरा जनाब गालिब का, तू है मिसरा जनाब गालिब का, मीर जी की गज़ल रही हूँ मैं, मीर जी की गज़ल रही हूँ मैं. तू है उजली किरण सवेरे की, तू है उजली किरण सवेरे की, शाम हूँ और ढल रही हूँ मैं, शाम हूँ और ढल रही हूँ मैं. मुझको मुड़ मुड़ के देखता क्या है, मुझको मुड़ मुड़ के देखता क्या है, तेरे पीछे ही चल रही हूँ, तेरे पीछे ही चल रही हूँ मैं. आज कितना बदल गया है वो, आज कितना बदल गया है वो, जिसका नैमुल बदल रही हूँ मैं, जिसका नैमुल बदल रही हूँ मैं. और एक गज़ल से चंद अशार और देखेंगे. कठिन है रास्ता देखो हमारी बात सुनो,
कठिन है रास्ता देखो हमारी बात सुनो, पकड़ के जिद न यूं बैठो हमारी बात सुनो, पकड़ के जिद न यूं बैठो हमारी बात सुनो। ये लोग ख्वाब तलक नोच लेने वाले हैं, ये लोग ख्वाब तलक नोच लेने वाले हैं। हमारी बात को समझो हमारी बात सुनो, हमारी बात को समझो हमारी बात सुनो। जो हम उदास बहुत है तुम्हारा गम है हमें, जो हम उदास बहुत हैं तुम्हारा गम है हमें। कुछ अपने बारे में सोचो हमारी बात सुनो, कुछ अपने बारे में सोचो हमारी बात सुनो। और ज़िंदगी का बड़ा दुख है कि हम लोगों की कदर करते हैं मगर जब वो हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं तब कदर करते हैं। तो उस एहसास में हम अपनी एक शेर देखें कि हमारे बाद हमें आसमान लिख दोगे, हमारे बाद हमें आसमान लिख दोगे। अभी तो जिंदा है लोगों हमारी बात सुनो, अभी तो जिंदा है लोगों हमारी बात सुनो। यकीन करो कि अकेले में डर लगेगा तुम्हें, यकीन करो कि अकेले में डर लगेगा तुम्हें। हमारा हाथ न छोड़ो हमारी बात सुनो, हमारा हाथ न छोड़ो हमारी बात सुनो। बेहद शुक्रिया। किन किन निगाहों से दो चार होना पड़ता है, औरत को ताउम्र ही अखबार होना पड़ता है। कभी माँ, कभी बहन, कभी पत्नी, कभी बेटी, एक चेहरे में कितने ही किरदार होना पड़ता है। और अपने हिस्से में थोड़ा सा सुकून पाने को एक औरत को पहले ही बीमार होना पड़ता है। एक घर में हो नींव का पत्थर जैसे, उसको सब सहने को तैयार होना पड़ता है। लब खामोश मगर उम्र बोला करती है, लब खामोश मगर उम्र बोला करती है। एक औरत को कितना जिम्मेदार होना पड़ता है। अब मैं अपने अगली शायरात मैम नाज़मीन खान से गुजारिश करती हूँ कि वो मिंबर पर आकर अपनी नज़म सुनाएं। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आज के कवि सम्मेलन में आप लोगों ने शिरकत की। आज के मेरी नज़म का उन्वान है माँ। माँ तेरी मोहब्बत है लाजवाल, माँ तेरी मोहब्बत है लाजवाल, जन्नत तेरी कदमों में तली ऐ रब्बे ज़ुल जलाल। माँ तेरी मोहब्बत है लाजवाल, जन्नत तेरी कदमों तले ऐ रब्बे ज़ुल जलाल। तेरी दुआओं का हासिल है मेरा जमाल, तेरी दुआओं का हासिल है मेरा जमाल, तेरे बगैर मुमकिन नहीं ये बाकमाल। माँ तेरी मोहब्बत है लाजवाल। तेरी दुआओं का साया है मेरा वजूद, तेरी दुआओं का साया है मेरा वजूद, हर गम में साथ है तू सर बसजूद। तेरी दुआओं का साया है मेरा वजूद, हर गम में साथ है तू सर बसजूद। तेरी निगाहों में रची है शफकत, तेरी निगाहों में रची है शफकत, तेरे बिना अधूरा है मेरा वजूद। माँ तेरी मोहब्बत है लाजवाल। ख्वाबों की ताबीर दुआएं हैं तेरी, ख्वाबों की ताबीर दुआएं हैं तेरी, वाबिस्ता तुझसे जिंदगी है मेरी। अल्लाह की रहमत ममता है तेरी, कदमों तले तेरी जन्नत है मेरी। माँ तेरी मोहब्बत है लाजवाल। खुदा ने बख्शा है अजमत की दौलत, माँ की कदर देखिए, अहमियत देखिए। खुदा ने बख्शा है अजमत की दौलत, माँ की मोहब्बत ममता की मूरत। तेरी मुस्कान से हासिल मुसरत, तेरी मुस्कान से हासिल मुसरत, करूँ तेरी खिदमत पाऊँ मैं जन्नत। माँ तेरी मोहब्बत है लाजवाल। तेरे हाथों में शफकत का नूर, तेरी हाथों में है शफकत का नूर, छूने से तेरे मिल जाए सुरूर। तेरे हाथों में है शफकत का नूर, छूने से तेरे मिल जाए सुरूर। कुदरत का तू अजीम शाहकार,
कुदरत का तू अजीम शाहकार, जिसके आगे झुक जाए संसार। माँ तेरी मोहब्बत है लाजवाब। कुदरत ने तुझको बनाया है खास, कुदरत ने तुझको बनाया है खास, हर दर्द में करे सुकून का एहसास। माँ की खिदमत में रब की रज़ा है, माँ की खिदमत में रब की रज़ा है, असल में खिदमत का यही तो सिला है। माँ तेरी मोहब्बत है लाजवाब। तू नहीं तो कुछ भी नहीं, तू नहीं तो कुछ भी नहीं, बगैर तेरे जिंदगी ही नहीं। खुद में भी तुझसे गाफिल नहीं, तेरी मोहब्बत को भूलो नहीं, तेरी अजमत को भूलो नहीं। माँ तेरी मोहब्बत है लाजवाब। माँ की मोहब्बत है बेमिसाल, माँ की मोहब्बत है बेमिसाल, उसी की दुआ का तो है ये जमाल। माँ की मोहब्बत है बेमिसाल, उसी की दुआ का तो है ये जमाल, कारीगरी कुदरत का है ये कमाल, कारीगरी कुदरत का है ये कमाल, तू रब की इनायत करम की मिसाल। ममता की मूरत मोहब्बत तेरी लाजवाल, माँ तेरी मोहब्बत है लाजवाल। तुझसे है वाबस्ता दुनिया ये मेरी, तुझसे है वाबस्ता दुनिया ये मेरी, दुआओं का तू साहिबान है मेरी। तेरे साये में है फिरदौस आया, तेरे साये में है फिरदौस आया, रब की रहमत का एक तर्जुमा। माँ तेरी मोहब्बत है लाजवाल। दिल में हमेशा रब से दुआ कर, दिल में हमेशा रब से दुआ कर, खिदमत हमेशा माँ की किया कर, कभी माँ को रंजीदा न कर, कभी माँ को रंजीदा न कर, इल्तिजा है मेरी इसे कभी ज़ाया न कर। इसकी करे जो खिदमत बशर, इसकी करे जो खिदमत बशर, रब बख्श दे उसका एक कसर। माँ तेरी मोहब्बत है लाजवाल। जिंदगी के राहों का है संगे मील, जिंदगी की राहों का है संगे मील, अंधेरे में जैसी चमकती हुई कंदील, उसकी निगाहें हिफाजत की ढाल, उसकी निगाहें हैं हिफाजत की ढाल, जन्नत तेरी कदमे तले ऐ रब्बे जुल जलाल। माँ है कुदरत का अनमोल तोहफा, शफकत मोहब्बत उल्फत का रिश्ता। माँ है कुदरत का अनमोल तोहफा, शफकत मोहब्बत उल्फत का रिश्ता, दुआ गो है नाज मौला से अपनी, दुआ गो है नाज मौला से अपनी, निछावर हूँ माँ पर फूलों से अपनी। माँ तेरी मोहब्बत है लाजवाब, जन्नत तेरी कदमों तले। ऐसे शुक्रिया। I request Ma'am Pratibha Borkar to give a memento to Ma'am Nazmeen Khan. मैम आपकी इस नज़म में माँ की ज़िंदगी का वजूद का एहसास इतने खूबसूरती से बयान किया है। इस दिलनुमा और जज्बात भरी नज़म के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैम। जज़ाकल्लाह खैर। मैं ऑडियंस से गुजारिश करती हूँ कि हर एक औरत हर एक माँ के हौसले और बुलंदियों पर जोरदार तालियां हो जाए। निसर्गाशी दरेक सोबीत काय, दरेक पान, दरेक फूल एक कहाणी सांगता। निसर्गाची दरेक सोबीत काय, दरेक पान, दरेक फूल एक कहाणी सांगता। आकाशाचे निळे, दर्याच्या लारा आत्म्याक शांत करतात। तर आता हांव सर रुपेश देसाई लागीं मागता तांणी मातशें येवन कविता सादर करची। टोळ्यांक सगळ्यांक बरी सांज आवडटा। कांय शीर घेता, मागीर एक गजल. देखिल्लो तुका पयलो म्हाका, देखिल्लो तुका पयलो म्हाका खीण याद आसा.
उपरांत तुझ्या यादींची येल्ली जीण याद आसा देखिल्लो तुका पयलो म्हाका खीण याद आसा उपरांत तुझ्या यादींची येल्ली जीण याद आसा उसरा सदांच येवप तुवें वाट पळोवप हांवें उसरा सदांच येवप तुवें वाट पळोवप हांवें फारीक मागीर करता म्हणिल्लें रीण याद आसा उसरा सदांच येवप तुवें वाट पळोवप हांवें फारीक मागीर करता म्हणिल्लें रीण याद आसा गुलाब हांसलो हातांत तुज्या गुलाब हांसलो हातांत तुज्या हांव तूं गोपांत म्हज्या गुलाब हांसलो हातांत तुज्या तूं गोपांत म्हज्या काडिल्लो तुवें काट्याचो म्हजेर शीण याद आसा तेच्या उपरांत तुवें वळोन नासलें पळोवपाचें तुज्या वाटेक केन्नाच येवचो नासलो तुवें वळोन नासलें पळोवपाचें तुज्या वाटेक केन्नाच येवचो नासलो तुवें एकदांच आसलें कळोवपाचें तुजे जिणेंत मेतेर जावचो नासलो तुवें वळोन नासलें पळोवपाचें तुजे वाटेक केन्नाच येवचो नासलो तुवें एकदांच आसलें कळोवपाचें तुजे जिणेंत मेतेर जावचो नासलो म्हजो मोग पवित्र मन पवित्र आमी जियेल्लो तो क्षण पवित्र म्हजो मोग पवित्र मन पवित्र आमी जियेल्लो तो क्षण पवित्र तुवें दिवें नासलें पालोवपाचें हांव म्हाका पेटूक दिवचो नासलो म्हजो मोग पवित्र मन पवित्र आमी जियेल्लो तो क्षण पवित्र तुवें दिवें नासलें पालोवपाचें हांव म्हाका पेटूक दिवचो नासलो रुप्स पळोवन तुजी दशा कळ्ळें बरी न्हय मोगा नशा रुप्स पळोवन तुजी दशा कळ्ळी बरें न्हय मोगा नशा तुवें दोळ्यांनी आसलें पियोवपाचें हांव पेल्याक तोंड लावचो नासलो रुप्स पळोवन तुजी दशा कळ्ळी बरी न्हय मोगा नशा ताणें दोळ्यांनी आसलें पियोवपाचें हांव पेल्याक तोंड लावचो नासलो आनी एक घेता फुडल्या जल्मांत मेळपाचें म्हाका उतर नाका फुडल्या जल्मांत मेळपाचें म्हाका उतर नाका ह्या जल्मा पुरतो पुरो म्हाका मोग अमर नाका फुडल्या जल्मांत मेळपाचें म्हाका उतर नाका ह्या जल्मा पुरतो पुरो म्हाका मोग अमर नाका मोगाची तान गो म्हजी गोपांत भागता तुज्या मोगाची तान गो म्हजी गोपांत भागता तुज्या पुरो इल्लो सगो मोगा जोरो दूद सागर नाका मोगाची तान गो म्हजी गोपांत भागता तुज्या पुरो इल्लो सगो मोगा जोरो दूद सागर नाका इतलोय मोगात रुप्स कुड्डो जावचो न्हय इतलोय मोगात रुप्स कुड्डो जावचो न्हय तुजी चादर पळय बेटे अशे पांय पसर नाका इतलोय मोगात रुप्स कुड्डो जावचो न्हय तुजी चादर पळय बेटे अशे पांय पसर नाका नाव कमिंग टू द गजल बरें तें आसूं मतींत वायट पयस व्हर रे देवा बरें तें आसूं मतींत वायट पयस व्हर रे देवा ना द्वेष ना मत्सर राग मर निर्मळ कर ले देवा बरें तें आसूं मतींत वायट पयस व्हर रे देवा ना द्वेष ना मत्सर राग मन निर्मळ कर रे देवा कित्याक ही युद्धां झगडी कोण दुस्मान कोण वांगडी कित्याक ही युद्धां झगडी कोण दुस्मान कोण वांगडी पुराय विश्व जावनी एक सुख शांतीचें घर रे देवा कित्याक ही युद्धां झगडी कोण दुस्मान कोण वांगडी पुराय विश्व जावनी एक सुख शांतीचें घर रे देवा आशे पोट भरन भरना लालच केन्नाच पोट मारना आशे पोट भरन भरना लालच केन्नाच पोट मारना अजीण जावन ओंकार येयसर अजीण जावन ओंकार येयसर पोटां हांची भर रे देवा धग इतलो सोंसूं नजो चोय वाट्यान उजोच उजो धग इतलो सोंसूं नजो चोय वाट्यान उजोच उजो मोगा काळजा उब लेगीत जाल्या पळय खर रे देवा धग इतलो सोंसूं नजो चोय वाट्यान उजोच उजो मोगा काळजा उब लेगीत जाल्या पळय खर रे देवा करूंक झगडी करूंक तंटे जमनीचे केल्यात वाटे
करूक झगडी करूक तंटे जमनीचे केल्यात वाटे मनीसपणाचो मनशा मनाक पडला विसर रे देवा. करूक झगडी करूक तंटे जमनीचे केल्यात वाटे मनीसपणाचो मनशा मनाक पडला विसर रे देवा. रूप्स या संसाराचो ना रे देवा लायकीचो. रूप्स या संसाराचो ना रे देवा लायकीचो. ना आसरो ना वसरो तेका तुझ्या बगर रे देवा. ना आसरो ना वसरो तेका तुझ्या बगर रे देवा. बरे ते आसू मतीत वाईट पयस व्हर रे देवा. ना द्वेष ना मत्सर राग मन निर्मळ कर रे देवा. ना द्वेष ना मत्सर राग मन निर्मळ कर. तुमकां सगळ्यांक खूब खूब देव बरें करूं. I request Abdul Rahman sir to give a memento to Sir Rupesh Desai. सोबीत कविते खातीर आभार. खरीच खूप बरी आशिल्ली तुमची कविता. तुमच्या उतरांनी माझ्या काळजाक स्पर्श केली. ईश्वराची शांतता आणि कृपा तुमच्या अशीच आसची. हा प्रेक्षकां लागीं मागता की तांणी टाळयो वाजोवन सर रुपेश देसाईक आदर दिवचो.